वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि सब फॉर्म 121 को कैसे फिलअप कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो फॉर्म 15G और 15H फॉर्म होता था वो फ्रेंड्स अभी बंद हो चुका है। आपको फ्रेंड्स आपके बैंक में कोई भी फिक्स डिपॉजिट है तो आपको फॉर्म 121 फिलअप करके आपको वहां पर फ्रेंड्स जमा करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि सब फॉर्म 121 को कैसे फिलअप कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने फॉर्म 121 को एक फ्रेंड्स डेमो फिलअप करके आपके लिए रखा हुआ है। मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दोनों पार्ट देखने को मिल जाएगा। एक आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा पार्ट ए, और फ्रेंड्स एक आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा पार्ट बी। फ्रेंड्स आपको पार्ट ए फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, पार्ट बी फॉर्म है बैंक के लिए। तो आपको पार्ट ए फॉर्म को कैसे फिलअप करना पड़ेगा मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए पार्ट ए फॉर्म में आपको दिया गया है, यहाँ पर बोला जाएगा डिटेल्स फॉर डिक्लेयर। तो आपको पहले नंबर पे यहाँ पर बताया गया है नेम देने को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिसका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जिसका भी बैंक का अकाउंट है, उसका फ्रेंड्स कोई भी फिक्स डिपॉजिट है, तभी फ्रेंड्स आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा बैंक में। तो आपको वहां पर बोला जाएगा पहले उसका नेम लिखने को। तो फ्रेंड्स उसका नेम यहाँ पर पहले लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा है रॉनी रॉय। तो फ्रेंड्स मैंने डेमो के लिए एक नेम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा उसका एड्रेस लिखने को। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका रोड का नेम एंड फ्रेंड्स आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पर दे देना होगा। ये फ्रेंड्स लाइन छोटा है तो आपको वो फ्रेंड्स यहाँ पर एड्रेस देने की, टोटल एड्रेस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स बैंक में आपका एड्रेस है तो आपका रोड का नेम और आपका पिन कोड यहाँ पर दे दीजिए। उसके थर्ड नंबर पे है यहाँ पर बोला जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर मींस फ्रेंड्स पैन कार्ड नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड फ्रेंड्स नंबर यहाँ पर दे देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पैन कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा फोर्थ नंबर पे यहाँ पर बोला जाएगा स्टेटस। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिविजुअल लिख देना होगा। फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आपका फ्रेंड्स रेसिडेंशियल स्टेटस जो भी है आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप फॉरेनर हो तो आप यहाँ पर फॉरेनर लिख सकते हो, और आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आपको यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट ए लिख देना होगा। और फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर बोला गया है आप फ्रेंड्स आपका एज 60 ईयर से ज्यादा है, और फ्रेंड्स तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और आपका ईयर फ्रेंड्स 60 ईयर से कम है तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स आपका एज 60 ईयर से ज्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन में पड़ जाते हो तो यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स आपका एज 60 ईयर से कम है तो यहाँ पर नो लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा ईमेल आईडी देने को। तो आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दे दीजिए, और ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर देने को। तो आपको यहाँ पर कंट्री कोड के जगह में यहाँ पर 91 लिख देना होगा। फ्रेंड्स ये इंडिया का फ्रेंड्स कंट्री कोड है तो यहाँ पर 91 लिख दीजिए, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फोन नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा टैक्स ईयर देने को। तो टैक्स ईयर अभी चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर 2026 2027। तो आपको यहाँ पर टैक्स ईयर 2026 2027 ये लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा नेचर ऑफ इनकम, आप किस फ्रेंड्स मेथड से इनकम कर रहे हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नेचर ऑफ इनकम एफडी इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देना होगा, एफडी इंटरेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर बोला जाएगा एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम व्हिच डिक्लेयर इज मेड, आपके एफडी से आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो इस ईयर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स सपोज एक से ज्यादा एफडी है, आप टोटल एफडी से कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो यहाँ पर लिख देना होगा इस बैंक से। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा डिटेल्स ऑफ फ्रॉम 121 from other than this from field during the tax year if any। आप फ्रेंड्स इस फॉर्म को आपका एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, आपने कोई और बैंक अकाउंट में इस 121 फॉर्म को फ्रेंड्स फिलअप करके जमा दिया कि नहीं यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा। आपके फ्रेंड्स एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, आपने इस 121 फॉर्म को फिलअप करके किसी दूसरे बैंक में जमा किया कि नहीं यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो आपने फ्रेंड्स किसी दूसरे बैंक में इस फॉर्म को फिलअप करके किसी दूसरे बैंक में जमा किए हो
तो आपको येस के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और आपने फ्रेंड्स आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है और आपने इस बैंक अकाउंट में ही ये फॉर्म जमा कर रहे हो, तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स आप येस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो येस के ऊपर टिक कर दोगे येस लिख दोगे, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपने टोटल कितने टाइम इस फॉर्म को फ्रेंड्स जमा की हो, किस किस बैंक में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सपोज आपने दो बैंक, आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर दो और बैंक है, तो यहाँ पर दो लिख दीजिए। आप फ्रेंड्स उस दोनों बैंक का नेम यहाँ पर लिख दीजिए शॉर्ट में। और फ्रेंड्स उस बैंक में आपने आपने फ्रेंड्स टोटल कितना, उस बैंक से आपका टोटल कितना इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो, यहाँ पर लिख देना होगा। यहाँ पर 11B में ये लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स सपोज मेरा फ्रेंड्स और दो बैंक अकाउंट है, एक मेरा SBI का बैंक अकाउंट और एक मेरा पंजाब नेशनल का बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स मैंने दोनों मिला के मैं 25,000 रुपीज वहाँ पर से फ्रेंड्स यहाँ पर अर्न कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको 25,000 लिख देना होगा। फ्रेंड्स मैं एक सपोज यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप फ्रेंड्स आपका कोई भी और बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर नो लिख दीजिए। यहाँ पर जो नो वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप टिक मार दीजिए और नो लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 11A और B इस फ्रेंड्स डिटेल्स को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप ये दे दोगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देना पड़ेगा। आपने फ्रेंड्स जिस भी बैंक में 121 फॉर्म फिलअप करके दिया था उस बैंक का फ्रेंड्स नेम और कितना बैंक में आपने दिया था और वहां पर से कितना टोटल इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 12 नंबर पे बोला जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा आपका फ्रेंड्स जो भी बैंक है उससे टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हो। सपोज आपका एक बैंक अकाउंट है, वहां पर से 20,000 आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर 20,000 लिख दीजिए। सपोज आपका और दो बैंक अकाउंट है, यहाँ पर से और यहाँ पर से टोटल इंटरेस्ट जितना अर्न कर रहे हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर से 20,000 मैंने यहाँ पर डेमो के लिए लिखा है, मैं यहाँ पर से 20,000 अर्न कर रहा हूँ और मेरा और दोनों बैंक से 25,000 अर्न कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल हो रहा है 45,000। तो मैंने यहाँ पर 45,000 लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिख देना होगा ऐसा टोटल जितना इंटरेस्ट आपका टोटल बैंक मिला के जितना इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लिख देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर बोल रहे हैं एस्टिमेटेड इनकम, आपने इस ईयर टोटल कितना इनकम अर्न कर रहे हो वो इनकम यहाँ पर देना पड़ेगा। वो फ्रेंड्स आपका सैलरी इनकम हो सकता है, आपका बिजनेस इनकम हो सकता है, आपका इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड हो सकता है, पेंशन हो सकता है, जो भी आपका टोटल इनकम है, रेंट इनकम हो सकता है, जो भी आपका टोटल इनकम है फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ पर लिख देना होगा। जैसे आपका सपोज फ्रेंड्स आप 1,80,000 आपका टोटल इनकम है, ये आपका सैलरी इनकम है और फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स 45,000 यहाँ पर आपका सपोज आपका ये इंटरेस्ट का इनकम है, तो उन दोनों को मिला के आपको यहाँ पर टोटल इनकम लिख देना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको टोटल इनकम यहाँ पर लिख देना होगा। यहाँ पर आपका टोटल इनकम, आपका सैलरी इनकम, आपका रेंट इनकम, आपका डिविडेंड इनकम, फ्रेंड्स आपका इनकम फिक्स डिपॉजिट टोटल इनकम यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर पे बोला जाएगा आपने फ्रेंड्स इससे पहले कोई भी टैक्स डिटेल्स फ्रेंड्स टैक्स फिलअप किया है, टैक्स जो इनकम टैक्स फाइल किया है कि नहीं यहाँ पर बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इनकम टैक्स ईयर दे देना होगा और फ्रेंड्स आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख दीजिए। और फ्रेंड्स आपने फ्रेंड्स 2025-26 और 2024-25 को कोई भी फ्रेंड्स इनकम टैक्स फाइल की हो, आपके पास डिटेल्स है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर लिख देना होगा। जैसे ईयर, फ्रेंड्स एक्नॉलेजमेंट नंबर और कितना आपने रिटर्न इनकम फाइल किया है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बोला जाएगा जिसके नेम से ये डिटेल्स फाइल कर रहे हो उसका नेम और उसका पैन कार्ड नंबर, उसका नेम यहाँ पर देने को और उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देने को। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ईयर लिखना पड़ेगा, तो आप 2026 में इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर 2026 लिख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको फॉर्म को यहाँ पर आ जाना होगा। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको एक ईयर लिखने को बोला जाएगा, तो यहाँ पर 2026 लिखिए, जो भी ईयर होगा यहाँ पर 2026 होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी फॉर्म फिलअप कर रहा है उसको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा और उसका नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और जिस भी प्लेस से आप इस फॉर्म को फिलअप करें वो प्लेस
फ्रेंड्स जिस भी डेट को आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करने वाले हो उस डेट को आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और पार्ट बी ये फॉर्म फ्रेंड्स ये आपको फिलअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बैंक से फिलअप होगा। तो फ्रेंड्स आपको पार्ट ए फॉर्म को ही फिलअप करना पड़ेगा। तो मैंने डिटेल्स बता दिया है कैसे आप फ्रेंड्स फॉर्म 121 को फिलअप कर सकते हो खुद से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।